ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਖਲਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 113 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। लोक निर्माण मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी, उद्योग मंत्री श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी, विधायक श्री राजकुमार जी, अरुण डोगरा जी, श्री संगत सिंह जी, पवन कुमार आध्या, श्रीमती इंदुबाला जी, विधायक BS तालीवाल जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ सर आप ਤੁਹਾਡੇ आशीर्वाद सदका इस हल्के विच 2017 विच कांग्रेस ने 45 साल बाद जित दर्ज की थी। ये सर आप सब दा आप जी का आशीर्वाद सदका है और मेरे हल्के दे लोग उन्हां दा विश्वास ते प्यार है जिस दे सदका इस नरोल पेंडू हल्के दा मैनू नुमाइंदगी करन दा मौका मिलिया। सर अज तुसी हल्का ਚੱਬੇਵਾਲ विखे एक नेक काम दे लई तशरीफ फरमा हो और सर ये लोगों की मंग वो मंग है जो आज़ादी तो बाद अज तक कदे भी पूरी नहीं सी हुई। ये सर तुहाडे आशीर्वाद का सदका है कि पिंड मुखलियाना विखे सरकारी कॉलेज खुल रहा है और आप जी ने आज इसका नींह पत्थर रखा है। इस शुभ काम के लिए उचेचे तौर पे कोविड तो बाद इत्थे पधारन के लिए पधार के आप नींह पत्थर रखने के लिए सर दिल दी गहराइयां तो मैं ते मेरे हल्के के लोग आप जी का कोटन कोट धन्यवाद करते हैं। और जिथे तक सिक्ख्या का सवाल है, नैशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिहड़ा पूरे देश में सर्वे हुंदा है, उस सर्वे के तहत साडी स्कूली सिक्ख्या नूं अव्वल ऐलानिया गया, 1 नंबर ते ऐलानिया गया और इस दे लई तुहाडी सोच, तुहाडियां पॉलिसीज और तुहाडे नाल साडे नौजवान नेता विजेंद्र सिंगला जी, उन्हां दी सोच जिस सदका अज असी स्कूली सिक्ख्या दे विच
पूरे देश के विच पहले नंबर ते जी राही अपने सिक्ख्या मंत्री साहब नूं बेनती करनी चाहता है कि साडे इस एरिए नूं डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी में ऐलान के और इत्थे अध्यापकों की कमी उसनूं जल्द तो जल्द पूरा किया जाए। So, कम प्रति समर्पित यंग एंड डायनामिक मिनिस्टर ऑफ पंजाब लोक निर्माण मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला जी। अपने सूबे की शान महाराजा पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब, मेरे कैबिनेट दे विच वजीर दोस्त वड्डे भरा सुंदर श्याम अरोड़ा साहब, गिलजिया साहब वर्किंग प्रधान PCC, थोड़े इस इलाके दे मेहनती ते काबल ईमानदार ते पढ़ी लिखी शख्सियत राजकुमार चब्बेवाल साहब, मेरे यूथ कांग्रेस के साथी मिकी डोगरा जी, साडे पवन आदिया साहब MLA, बलविंदर सिंह जी MLA साहब, विभाग दे सैकटरी मीना साहब, इत्थे दे DC साहिबा अपनीत जी ते SSP साहिबा अवनीत कुंडल जी ते होर इस मंच ते अनी सदाना जी ते बाकी आगू साहबान ते सामने बैठे चब्बेवाल साहब दे इलाके दे वो लोग जिन्हों ने इस इलाके चो एक हीरे नूं पिछले 4.5 साल पहला अपना प्यार सत्कार ते आशीर्वाद दे के पंजाब की विधान सभा दे विच इस इलाके की तरक्की की पैरवाई करने वास्ते तुसी लोगों ने भेजा। मेरे सारे सत्कारित लोगों, अज मैं थोड़े इलाके विच मानयोग मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद के नाल हाजिर होए हैं और जिस गल वास्ते आपां सारे अज आए हैं, बच्चे ते बच्चियां जिन्हां ने आने वाले समय च सूबे की ते देश की सेवा वास्ते अगां जाना है, उन्हां दे वास्ते डिग्री कॉलेज का आगाज अज इस चब्बेवाल हल्के दे विच तुहाडे सेवादार दे तहत मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों मंजूर करके उसकी शुरुआत की जा। मंगूपुर साहब के इलाके दे विच एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाल जुड़िया हुआ नवा कॉलेज, जिसके ऊपर नवी कंडी एरिया दे विच नवे तरीके दे नाल केड़ी फसल हो सकती है और किस तरीके दे नाल छोटी किसानी नूं वड्डे पैमाने ते फायदा हो सकता है। और थानू सब नूं पता है कि जदों खेती की गल आउंदी है, खेत की गल आउंदी है, किसान की गल आउंदी है, मजदूर की गल आउंदी है, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का दिल है ना, उसके नेड़े सब तो वो चीज़ रही है। सिक्ख्या के नाल जुड़िया हुआ बड़ा कॉलेज जिहड़े लेटेस्ट कोर्सिस नूं साडे इस इलाके के बच्चों नूं देऊगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की गल हुई है, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सोच सी, जिन्होंने 2017 सरकार संभालने तो बाद पहली कैबिनेट दे विच फैसला किया कि 3 साल तो लैके 6 साल के बच्चे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों जाना पैंदा सी, वो बच्चों को असी सरकारी स्कूलों में लिया के सिक्ख्या दईए। अज नवीं पॉलिसियां पिछले 4 सालों में स्कूल एजुकेशन दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच सदका आई है, जिस दे नाल पूरे हिंदुस्तान दे विच अज अगर भारत की सरकार ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किया तो अज पंजाब पहले नंबर के ऊपर पूरे हिंदुस्तान दे विच आया है। ये कोई छोटी गल नहीं है। इत्थे दे वजीर साहब ने और जो वादा मुख्यमंत्री साहब ने इस इलाके के लोगों नाल कीता है, कला कला वादा आने वाली चोणों तो पहला तक मुकम्मल करके लोगों के हितों में रखांगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुंदर श्याम अरोड़ा जी, विजेंद्र सिंगला जी, साडे पार्टी के उगे साडे प्रधान साहब,
अपने संगत सिंह गिलचिया जी, डॉक्टर राजकुमार साहब MLA साहब, पवन कुमार आदिया जी, अरुण डोगरा जी, इंदू बाला जी, धारीवाल साहब, सारे साढ़े MLA साहबान और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रधान साहब कुलदीप नंदा जी, मेयर साहब सुनील कुमार जी, लव कुमार गोल्डी जी और निमिषा मेहता जी, कांग्रेस के सारे मेरे दोस्तों जो रहते और साथियों जो अज विराजमान हो, और नाले इलाके दे मेरे वीरों और भैनों, अज आप बड़े खुशी के दिन से पूरे इकट्ठे हुए हैं कि एक नवा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जिहदी बहुत देर तो मंग सी, क्योंकि साढ़े बच्चे दूर दूर जाते से पढ़ने वास्ते, उन्होंने शुरुआत असी अज कर रहे हैं। ये साडी गवर्नमेंट का एक वायदा सी कि असी 17 नवे कॉलेज 18 कॉलेज और उन्होंने 17 क्लासेस शुरू करांगे इस एकेडमिक सीजन में। ये मैनू खुशी है कि इत्थे भी यही हाल असी रखे हुए हैं, और एक सब साडा वायदा सी कि हर सब डिवीजन दे विच एक कॉलेज रखा जाऊगा। शुरुआत छोटी हुई है तो थोड़े BA और B.Com क्लासेस जब लगन, और जब बिल्डिंग बन जाऊगी तो लैबोरेटरीज बन जाएंगे, फिर BSc भी बिच ही आ जाएंगे। तो ये ज़माना कुछ बदल गया। एक ज़माना होंदा सी कि मसा किते ना किते स्कूल होना सी, कोई पढ़दा सी, और हुण देखो दुनिया किस तरीके नाल तरक्की कर गई। लोग तो अज साइंस दे विच इन्नी तरक्की हुई है कि बंदे चंद पे चढ़ गए। अज भी मार्स दे विच एक हैलीकॉप्टर उत्थे चल रहे हैं किन्ने दिनों तो। सो साइंस बहुत वधिया है। एकेडमिक्स जिन्होंने कहते हैं पढ़ाई बहुत अगे निकल गई, और अगर असी इन्हों अपने पंजाब के ऐसे कॉलेजेस नहीं लावांगे और इंस्टीट्यूट्स नहीं लावांगे, फिर कमजोरी साढ़े सूबे से चाहनी और साढ़े बच्चों चाहनी, और साड़ी जिम्मेवारी बनती है कि असी अपने बच्चों को चंगी विद्या देइए ताकि अगे वो जाके चाहे अपने पंजाब देश या दुनिया के उत्ते कोई भी काम कर सकन, उत्ते जाके करें। कॉलेज के वास्ते असी 160 टीचिंग पोस्ट असी कर चुके हैं, ये 18 कॉलेज वास्ते, और हर कॉलेज के विच 2 करोड़ रुपया ग्रांट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वास्ते इस साल के विच असी दे रहे हैं ताकि शुरुआत कम हो जाए। गवर्नमेंट ने 931 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफैसर भी गवर्नमेंट कॉलेज भी असी उसका प्रबंध कर दिता है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कहता कि जल्दी इन्हों की सिलेक्शन करो ताकि अपने आके कॉलेज जितने भी हैं उत्थे जाके अपना काम शुरू करें, क्योंकि असी देर नहीं करना चाहते। बिल्डिंग बनती रहू लेकिन टैंपरेरी तौर पर असी बिल्डिंगों के शुरू कर दें। अज मैं गया सी पिछे जे नवा शहर हल्के, उत्थे एक एग्रीकल्चर कॉलेज जो PAU लुधियाने के नाल संबंधित रहू, उन्होंने अधीन रहू, वो शुरू करके आया, और इत्थे एक डिग्री कॉलेज विल कम आउट, चाहे BSc हो, चाहे B.Com हो, चाहे वो ऑर्डनरी BA डिग्री हो, ये सारिया होंगियां। और इस तरीके नाल असी एडमिशन पोर्टल भी गवर्नमेंट कॉलेज वास्ते शुरुआत करके इस पोर्टल के अधीन 50,000 बच्चों की इत्थे इन्हों फायदा हो। इस कॉमन एडमिशन के नाल तकरीबन 100% एडमिशन ये बगैर कॉन्टैक्ट किए वो किए जाएंगे ओनली मैरिट के उपर, और वो मैरिट के उपर ये सब कुछ नहीं चलूगा। असी हुण तक विद्या के खेत्र के जगत गुरु नानक देव जी का
स्टेट यूनिवर्सिटी असी शुरू की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाले में असी की, श्री गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पहला यूनिवर्सिटी ऑफ कन लॉ पंजाब दे विच होया। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सारे नहीं है, जो भी है वो सेंटर दे ने। पंजाब का यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ 9वें पातशाह का नाम रखे और वो तरन तारण दे विच एक काम शुरू हो गया। कुछ दिन पहला मैं अपना उत्थे रखा सी, पर क्लासेस चालू हो गई टैंपरेरी बिल्डिंग दे विच। एक असी रखा सी कामयाब किसान खुशहाल पंजाब। ये तुहानूं पता है असी जिहड़ा लोगों नूं समझा सके, सिर्फ फसलों का नहीं, आब हवा भी कैसे ठीक रखनी पैंदी है। और ये लिए असी 3780 करोड़ रुपया अगले 3 सालों के ये वास्ते लग्या है कि लोग समझण फसल एक चीज़ होंदी है, आब हवा दूसरी लगती है। अगर आब हवा ठीक नहीं रहूगी तो फिर बच्चों के सेहत पर असर पड़ू, नवी पीढ़ी पर असर पड़ू, मौजूदा लोगों पर असर पड़ू। ये नहीं असी कुछ चाहते। असी ये नाल ही जेडे किसानों को कर्जा चढ़िया सी, असी 2 लाख रुपया उन्हें कल्ले कल्ले नूं दिता। वो 5,64,000 किसान वो आए हैं और 4624 करोड़ रुपया उन्होंने असी दे चुके हैं। और जेडे लोग किसानों पर निर्भर ने, जिन्होंने को कोई ज़मीन नहीं, लेकिन उन्होंने दाल रोटी सारी किसानों के नाल काम करते होनी है, वो जी लैंडलैस लेबर कहते होते सी, उसनों असी 590 करोड़ रुपया दे के उन्होंने माफ़ी कर रहे हैं। असी उन्होंने कर्जा भी। इस तो अलावा 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक साढ़े पंजाब दे विच उन्होंने इकट्ठा करके मजबूत करके असी इन्ना मजबूत करांगे कि किसान उन्होंने तो पैसे लै सकन अपना काम कराने वास्ते। एक होर गल मैनूं याद है, इलैक्शनां दे विच एक कोई हुंदी सी गल कि कुड़की माफ़ की जाए, सानूं फड़ के रह जाते हैं लोग। वो असी पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1961 को ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 67A 61 ਐਲਫਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ किसान लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। ਹੁਣ मैनू एक गल नहीं समझ आती कि पंजाब एक यह जिहा सूबा है जिन्हें हर वेले किसानों की मदद की है और इस किसान अंदोलन में भी असी मदद की। अगर पंजाब रोकदा तो अज सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इन्ना कट नहीं होना सी और जी आवाज़ साड़ी उत्ते पहुँचनी सी वो पहुँच नहीं सकती। और असी जिथे जाने हैं हर वेले असी असैंबली में पहला तो मैं दसा कि मैं ऑल पार्टी मीटिंग बनाई। ऑल पार्टी मीटिंग के सब आए, अकाली नहीं आए। अकालियां का तुसी बयान देख लो, हरसिमरत कौर कहती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विच वो मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर सी, उन्हें जो ऑर्डीनेंस पास किया वो हमायत की। उस तो बाद प्रकाश सिंह बादल आए और टेलीविजन पर कहन लगे कि कानूनों के कुछ नहीं, बड़े चंगे कानून ने किसानों वास्ते। जद पिया रौड़ा मारिया इन्होंने पलटा और हुण भजे फिरते हैं उत्थे, कोई इन्होंने अगे नहीं जान देंदा। गल ये है, साडा एक संविधान है, संविधान 1950 में साडे देश के उन्होंने अर्पित किया साडी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने। और वो कई सब हर किस्म के लोक प्रति जोड़े काम से वो लिखे गए थे। और उदों तो लैके हुण तक 127 बार संविधान के तब्दीली की गई, चेंजेस आई। क्योंकि जदों लोग संविधान किस वास्ते अंग्रेजी च इहनूं कह रहे गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो मतलब जो लोगों की ख्वाहिश है वो
ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ 127 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 128 ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 127 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਤਾ 128 ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਲਿਆਓ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਅੜਪਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਗਵਰਨਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਦਾ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 360 ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 360 ਸਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 360 ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। वो एक शख्सियत से जिन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूशन में जी कमेटी सी वो मुखी से और ये वो शख्स है जिस उस समय जो कोई पढ़ता नहीं सी, आप जाके वलैत के अपनी डिग्रियां अमेरिका डिग्रियां लैके आए, तो उन्होंने नाम च रखना बिल्कुल सानू मैनू बड़ा खुशी होंगी है कि मैं उन्होंने नाम च रख सकता। और नाल ही मैं कहना चाहना कुरान साहिब की जी हुण रविदास जयंती आ रही है फरवरी तो पहला ये जोड़ा काम भी यदा होना पूरा हो जाएगा ताकि इतने प्रॉब्लम थोड़ा कोई ना हो। तो अज खुशी है और मैं आस करता है कि तुम सारे चढ़ती कला रहो, थोड़ो वाहिगुरू थोनों हर वेले तंदुरुस्ती रखन, थोड़े परिवारों को रखन। और आ जरा कोविड करोना जिन्होंने कह लो इनू जिन्हें बिगाड़ पाता 18 महीने तो साढ़े पंजाब थोनों उस बीमारी तो दूर रखन और तुसी हर वेले चढ़ती कला च रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, जय। बहुत बहुत धन्यवाद CM साहब ते बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकारी कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने लई। ये लोगों की मंग सी जिन्होंने तुसी पूरी की।
बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਸਮਾਂ है कर्जा राहत सर्टिफिकेट ਵੰਡਣ ਦਾ। जब तक बेनीफिशरीज ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं आप सब नाल कुछ फैक्ट्स साझे करने चाहांगी। करोड़ रुपए की राहत राशि दी जा रही है। 104 करोड़ के कर्जे माफ हो रहे हैं इन्हों के। इत्थे ये भी दसना चाहांगे जिथे हुशियारपुर के 104 करोड़ के कर्जे माफ हो रहे हैं, 0.85 लाख बेजमीने किसान ते खेती कामे ने जिन्हों के कर्जे माफ हो रहे हैं। और यह कर्जा राशि है 520 करोड़ रुपए, 520 करोड़ की राहत दी जा रही है। गलत नहीं क्या बुला रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खुशहाल किसान खुशहाल पंजाब, एक खुशहाल किसानी वाल एक कदम है। जे किसानों की ही गल करिए तो छोटे ते दरमियाने ਜਿਹੜੇ किसान ने वो भी 5.85 ਲੱਖ किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं। मैं बेनती करांगी स्टेज तो CM साहब नूं ते होर पतवंतियां नूं कि वो अगे आ जाए। 8.5 यानी 8.5 ਲੱਖ किसानों ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जिवें CM साहब ने आप दसिया कर्जा कुर्की माफ, ये बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। कर्जे राहत तुसीं देख रहे हो, CM साहब ने दसिया कि कुर्की खत्म करन लई इन्हां दी सरकार ने पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट नूं ही उस धारा नूं ही रिपील करता जिहदे तहत कोऑपरेटिव क्रेडिट लैंडिंग इंस्टीट्यूशनस डिफॉल्टर्स नूं उन्हां दी जगह नूं कुर्की करदी सी। सो ये बहुत ही वड्डी अचीवमेंट है। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ, ਇਕੱਠੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50% ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਸਟੈਲੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।